हिमाचल प्रदेश की सियासी फिजाओं में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, हर दल उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची में लगा हुआ है। कांगड़ा लोकसभा सीट पर पहले शांता कुमार के चुनाव न लड़ने की अटकलें थी, लेकिन अब फिर से शांता का नाम दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे आ गया है और उधर कांग्रेस में सुधीर शर्मा का नाम चर्चा में है। कांग्रेस और बीजेपी सूबे की 4 सीटों पर परचम लहराने के लिए तरकीबें भिड़ा रही है। प्रदेश से लेकर दिल्ली तक प्रत्याशियों को लेकर चर्चा का दौर गर्म है। कांगड़ा लोकसभा सीट पर कई नामों पर समीकरण भिड़ाए जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी में एक बार फिर सांसद शांता कुमार के नाम की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि पहले शांता कुमार के चुनाव न लड़ने की अटकलें भी तेज थी, लेकिन अब बीजेपी ने 75 साल के फैक्टर पर विराम लगा दिया है, जिससे सांसद शांता कुमार के चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में कांगड़ा लोकसभा सीट पर शांता कुमार का नाम तय माना जा रहा है। मैंने कहा कि मेरा जो मन करता है उन्हें बता दिया, लेकिन मेरा मन ये भी है कि हर हालत में सरकार बने, श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने कहा उसके लिए आपको मुझे जिस मोर्चे पर खड़ा करना है, मैं 85 वर्ष का नौजवान हूं, मुझे जहां चाहो खड़ा करना। उधर कांग्रेस में भी उम्मीदवार को लेकर माथापच्ची चल रही है। जहां एक तरफ जीएस बाली और सुधीर शर्मा के बीच रेस चल रही थी, उसमें अब माना जा रहा है कि सुधीर शर्मा रेस में सबसे आगे है और उन्हें टिकट मिलना लगभग तय है। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा खुद जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत न्यूज 18 में आपका। सवाल आपसे सीधा सा, क्या हाईकमान की तरफ से आपको इस बात का आश्वासन मिल चुका है कि कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से आप ही को टिकट मिल रहा है? देखिए, अभी तो जो प्रस्ताव प्रदेश से आए हैं उनके ऊपर स्क्रीनिंग कमेटी ने चर्चा करके जो हमारे शीर्ष नेतृत्व को भेजा है। अब सेंट्रल इलेक्शन कमेटी इस हफ्ते अगले हफ्ते तक उस पर निर्णय ले लेगी, तभी इसके ऊपर कोई टिप्पणी कहीं की जा सकती है। और आप अपने साथ क्या किसी और नेता को भी सक्षम मानते हैं जिसे टिकट दिया जा सकता है? आपको लगता है कि आप और नेताओं से बहुत ज्यादा आगे हैं कांग्रेस पार्टी से? मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूं, और भी लोग हैं जिसे पार्टी ठीक समझेगी, सभी मिलजुल कर उसकी जीत सुनिश्चित करने में अपना योगदान देंगे। शांता और सुधीर दोनों ही नेता ब्राह्मण वर्ग से संबंध रखते हैं। ऐसे में अब आपको कांगड़ा लोकसभा सीट का जातिगत समीकरण बताते हैं, जिसमें राजपूत 30%, ब्राह्मण 18% और ओबीसी 26% है। दिलचस्प बात यह कि इस सीट पर ओबीसी फैक्टर बड़ी भूमिका अदा करता है। ऐसे में ये फैक्टर किस नेता की तरफ जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस सीट पर गद्दी समुदाय का भी दबदबा खास है। वहीं ओबीसी वोट बैंक भी हार और जीत तय करता आया है। देखना दिलचस्प होगा कि कांगड़ा सीट पर सियासत का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 हिमाचल। कांगड़ा संसदीय क्षेत्र में ब्राह्मण वोट कुल 18% है। फिर भी टिकट की दौड़ में दोनों ही दलों में ब्राह्मण चेहरे ही आगे चल रहे हैं, यानी कास्ट फैक्टर को ना देखते हुए दोनों दल बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारने का मन बना रहे हैं। कांगड़ा के रण में बीजेपी के मौजूदा सांसद शांता कुमार के ही मैदान में उतरने की संभावना है, तो कांग्रेस अपने युवा चेहरे सुधीर शर्मा पर दांव खेलने का मन बना रही है। लेकिन राजनीति के चाणक्य मानते हैं कि दोनों के बीच बिल्कुल भी टक्कर का मुकाबला नहीं, क्योंकि विधानसभा चुनाव में सुधीर को हराने के लिए उन्हीं की पार्टी के विरोधियों ने पूरा जोर लगा दिया था और वो कामयाब भी हुए। जो इनकी अंदरूनी परिस्थितियां दोनों दलों के अंदर, कांग्रेस की हैं चाहे बीजेपी की हैं, वो कोई सामान्य नहीं है। इस मर्तबा शांता जी के ऊपर ये आरोप है कि वो पिछले 5 सालों से गायब रहे, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। अगर सुधीर शर्मा की बात करें तो उन्होंने पिछला चुनाव खोया, विधानसभा वाला जो था, तो उसमें भी भीतरघात हुआ। तो इस बार भी परिस्थितियां ऐसी हैं। लेकिन देखा जाए तो शांता और सुधीर के बीच कड़ा मुकाबला हो सकता है, क्योंकि सुधीर पूर्व की कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और धर्मशाला से विधायक। सुधीर के पिता संतराम हिमाचल के डिप्टी सीएम रह चुके हैं। ऐसे में कहीं न कहीं शांता कुमार के लिए इस बार जंग जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। मुद्दों पे अगर ये चीज होगी तो शांता कुमार हार सकते हैं। अगर मोदी के नाम पे वोट डलता है तो शायद वो सीट निकाल जाएं।
सुधीर शर्मा युवा नेता हैं, उनकी पकड़ अच्छी है और वो काम करने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल में जो विकास धर्मशाला में किया है उसका श्रेय उन्हें मिल सकता है कहीं ना कहीं। शांता जी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, 2 बार के मुख्यमंत्री, काबीना मंत्री और लंबे समय तक लोकसभा और राज्यसभा का अनुभव है। तो मुझे नहीं लगता कि कांगड़ा लोकसभा में कोई टक्कर है। कांग्रेस का कोई भी दिग्गज आ जाए, कांग्रेस का कोई भी लीडर आ जाए, ये एक तरफा चुनाव होगा और भाजपा इसमें विजयी रहेगी। बहरहाल ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की वजह से ये माना जा रहा है कि मत विभाजन की मार ब्राह्मण समुदाय के हिस्से में ही आएगी। राजपूत और ओबीसी बहुल इस संसदीय क्षेत्र में देखने वाली बात ये होगी कि वो किस ब्राह्मण को दिल के करीब मानेंगे। दोनों ही ब्राह्मण नेता हैं और एक युवा हैं तो दूसरे विद्वान, लेकिन अगर इनकी सियासी कुंडली के अंदर झांक कर देखा जाए तो अड़चन कोई तीसरा ग्रह नहीं बल्कि इन्हीं की पार्टी के अंदर छुपे बैठे राहु केतुओं से है। अब ऐसे में जो भी ब्राह्मण नेता इन राहु केतुओं से अपने सियासी कर्मकांड के जरिए पार पा लेगा, यकीनन जीत उसकी तय है। धर्मशाला से कैमरामैन राहुल चावला के साथ विचित्र शर्मा, न्यूज 18 हिमाचल। उधर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कांग्रेस में वापसी की अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उनके बेटे आश्रय शर्मा को टिकट देने का ऑफर तो दे रही है, लेकिन अब उनका परिवार दोबारा कांग्रेस में शामिल नहीं होना चाहता। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने की सभी अटकलों को खारिज कर दिया है। अनिल शर्मा ने कहा कि उनका परिवार कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ है और अब कांग्रेस में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस कोशिश कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि ये प्रश्न नहीं उठता है। और आज हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं पिछली सरकार जब हम विधानसभा के चुनाव के अंदर। ये ठीक है कि कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर जो है प्रयास कर रही है, परंतु हमने साफ इनकार किया है कि अब इस पार्टी में शामिल हुए हैं और हम इस पार्टी के ऊपर ही काम करेंगे। ये हमने जो है उनको संदेश। हिमाचल और पंजाब सीमा के साथ सटे जिला बिलासपुर के गांव देहनी के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनावों के बहिष्कार का फैसला किया है। मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से गांव के कई परिवार पंजाब में पलायन कर चुके हैं। जो बचे हैं उनकी जिंदगी किसी जंग से कम नहीं है। हवा में विकास के जितने दावे तैरते हैं वो कभी जमीन पर नहीं उतरते। उपेक्षा का सबसे ज्यादा दंश झेलना पड़ता है सीमा पर बसे लोगों को। ऐसा ही एक गांव है, खासकर पंजाब हिमाचल सीमा पर बसा देहनी गांव। बिलासपुर के स्वारघाट उपमंडल के इस गांव में लगभग 40 घर और 250 की आबादी है। ग्रामीणों में रोष इस बात को लेकर है कि 7 दशकों से ना तो उनके गाँव को सड़क की सुविधा मिली और ना पीने के पानी की। चुनावों के वक्त हर बार नेता आते रहे, बड़े बड़े वादे भी किए, लेकिन आज तक इस गांव की सुध किसी ने नहीं ली। ग्रामीणों का कहना है कि आश्वासनों के नाम पर हमेशा उन्हें छला गया है, इसलिए वो किसी को वोट नहीं डाले। घोषणा तो जरूर हुई, अब आचार संहिता लगी 3 महीने और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर कुछ करना था तो शुरुआत पहले करवा देते, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। सो दैट के लगता है कि सब लोग जो मन बना लिया है लोगों ने, तो हम उनके साथ है, तो बाइकाट होगा तो होगा। इस गांव का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है और ज्यादातर ग्रामीण पंजाब के इलाकों नंगल डैम और आनंदपुर साहिब में दूध बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। लेकिन गर्मी के दिनों में पशुओं को पानी पिलाना भी मुश्किल हो जाता है और पानी के लिए पशु पंजाब ले जाने पड़ते हैं। इसलिए उपेक्षा के दंश से आहत होकर सभी ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर ये फैसला लिया है कि इस बार लोकसभा चुनावों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। हमारे गांव में जो दिक्कत है 70 साल से है। यहाँ पर कोई सड़क नहीं है, ना पानी की सुविधा है, ना रास्ते की सुविधा है। यहाँ से लोग शिफ्ट होकर नीचे जा रहे हैं पंजाब में, तो ये तो गांव हमारा उजड़ गया। इसलिए हम तो किसी को भी वोट नहीं पाएंगे, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो। ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोग चुनाव को एक उत्सव की तरह मानते हैं। अगर लोगों का मतदान से ही मोह भंग हो जाए तो जाहिर है जख्म कितना बड़ा होगा और दर्द कितना असहनीय है। उम्मीद है चुनाव आयोग इस गांव का रुख करके इनकी नाराजगी को दूर करेगा और सरकार इनकी समस्या का समाधान करने में गंभीरता दिखाएगी। श्री नैना देवी से मुकेश गौतम, न्यूज 18 हिमाचल।
हिमाचल चुनाव आयोग इस बार अच्छी पहल की शुरुआत करने जा रहा है। 100 साल की उम्र के वोटर्स को चुनाव आयोग घर घर जाकर निमंत्रण देगा। साथ ही बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की रहेगी। हिमाचल में 50,96,800 मतदाता है, जिनमें से 1010 ऐसे मतदाता है जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। ये मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने खास तैयारी की है। 1010 जो मतदाता हैं जिनकी आयु 100 साल से ऊपर है, सबसे पहले उनको मतदान केंद्र तक बुलाने के लिए जो हम विशेष प्रकार का एक आमंत्रण पत्र तैयार कर रहे हैं, जो उनको दिया जाएगा और उनको घर से मतदान केंद्र तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दी जाएगी। जब वो मतदान कर देंगे मतदान केंद्र पे, तो उनको वापस जो घर छोड़ के भी हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा और जो दल है वो उनको घर छोड़ के आएगा। इसके अलावा इस बार भी देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी को पोलिंग बूथ तक पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था रहेगी। गाजे बाजे के साथ 102 वर्षीय श्याम शरण नेगी को उनके घर से पोलिंग बूथ तक पहुंचाया जाएगा और पोलिंग बूथ पर उनका रेड कारपेट वेलकम होगा। हमारे जो प्रथम मतदाता हैं किन्नौर जिला से संबंध रखते हैं, तो उनका जो घर है, हमारा जो एक विशेष दल उनके घर जाता है मतदान के दिन और उनका बैंड बाजी से स्वागत करते हैं। उनका पूरा स्वागत करने के बाद उनको वापस भी वहाँ छोड़ के आता है। अब उम्र के लिहाज से 102 साल का हो रहा हूँ, तो इस उम्र में भी अगर ऐसी अच्छी हालत रही तो ये आज तक जिनको देता आया उन्हीं पार्टी को हमने वोट देना है। बुजुर्ग वोटर्स के लिए चुनाव आयोग का कदम सराहनीय है। उम्मीद है कि ये दूसरे वोटर्स के लिए भी प्रेरणा का काम करेगा और मतदान प्रतिशत को बढ़ाने में कारगर साबित होगा। शिमला से प्रदीप ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल।